नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। साक्षी, पेश है आज की प्रमुख हलचल। 1 मई को मध्य प्रदेश शासन के मंत्री सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल सीधी जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। सीधी प्रवास के दौरान मंत्री जी सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी की बैठक ली और उनकी मांगों, समस्याओं, कठिनाइयों और जरूरत की जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही जिले में अधिकारी कर्मचारियों की कमी और इच्छुक तबादले के अधिकारी कर्मचारियों के संबंध में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी से चर्चा की। चर्चा के बाद जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल से NTV इंडिया न्यूज़ ने उच्च विश्राम गृह में विशेष मुलाकात करते हुए उनसे जिले के विकास को लेकर कई सवाल किए, जिसका उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। प्रभारी मंत्री से NTV इंडिया न्यूज़ ने मोदी जी के जातीय जनगणना करने को लेकर भी उनकी प्रतिक्रिया ली गई। मध्य प्रदेश में तबादलों से बैन हटते ही सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल सीधी जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर सीधी पहुंच गए हैं। सीधी उच्च विश्राम गृह में पहुंचकर जिले के प्रभारी मंत्री ने आम जनता के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले में अधिकारी कर्मचारियों की कमी और तबादले के इच्छुक लोगों को लेकर उनसे विचार विमर्श किया और अपनी बात रखी। सीधी जिले के प्रवास पर आए जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल जिले में कई बैठकों में भी शामिल होंगे और कई लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सीधी जिले के प्रवास पर आए प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल से उच्च विश्राम गृह में NTV इंडिया न्यूज ने इस दौरान विशेष मुलाकात की और उनसे जातिगत जनगणना को लेकर उनकी प्रतिक्रिया ली। इस दौरान NTV इंडिया न्यूज ने जिले के प्रभारी मंत्री से जिले में अधिकारी कर्मचारियों की कमी का मुद्दा भी उठाया और जिले में 2-2, 3-3 जिलों के प्रभार पर रहने वाले अधिकारियों की बात भी उठाई। NTV इंडिया न्यूज ने जिले में लगभग 5000 के शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी उठाया, जिनका प्रभारी मंत्री ने एक-एक करके विस्तार से जवाब दिया। हमारे साथ जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल जी हैं। सर, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जाति जनगणना की उन्होंने बात कही है कराने की। सर, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे आप? सरकार का फैसला है, माननीय मोदी जी का फैसला है। निश्चित तौर पर बहुत ही सोच समझ करके मोदी जी ने राष्ट्र हित में और देश के 140 करोड़ लोगों के हित में यह फैसला लिया है, जिससे कि इस गणना से ये फायदा होगा। अगर कोई किसी वर्ग का आज भी अगर किसी प्रकार से पीड़ित है, वंचित है शासन की योजनाओं से, तो हमको योजना बनाने में भी हमको सफलता मिलेगी। और जैसा कि मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 में हमको भारत को विकसित भारत बनाना है और फिर से इसको विश्वगुरु बनाना है, तो उस पर भी हमारे लिए ये अच्छा होगा। इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूँ। सर, 1 मई से तबादले पे बैन हट गया है। सीधी जिले में कई ऐसे विभाग हैं जहां के अधिकारियों के पास 2-2 जिले हैं, 3-3 जिले के प्रभार हैं। बहुत से विभागों में अधिकारियों की काफ़ी कमी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार की इच्छा ही ऐसी है कि भाई चलो ठीक है, सब ठीक हो, सुधार हो, इसीलिए तो तबादला नीति आई है। और इस नीति से जो भी होगा हमारे संज्ञान में, जो भी हमारे माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, मंडल है, उनके माध्यम से जो भी आएगा अपने पास, या आप सीधे भी। सर, जो जिले में अधिकारियों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, क्या इस बार आपके माध्यम से वो पूरी हो पाएगी? बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे, जैसा जानकारी में आएगा बिल्कुल करेंगे। सर, एक सवाल और है, शिक्षा विभाग में लंबे समय से भर्ती नहीं हुई, 5000 शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। इस ओर सर आपका ध्यान कैसे जाएगा? जिले की शिक्षा व्यवस्था कैसे व्यवस्थित हो? जिले की नहीं, पूरे प्रदेश की जो भी जहाँ भी कमी है, सरकार उसके लिए तय किया कि हम आने वाले अपने 4 साल के अंदर लगभग 2.5 से 3 लाख रिक्त पदों की हम पूर्ति करेंगे। और अभी आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग में हमारी सरकार ने मंजूरी दे भी दी है। इसी प्रकार से हम अन्य विभागों पर भी मंजूरी दे करके पूरे 5 साल में 2.5 से 3 लाख जो रिक्त है उनको हम पूर्ति करेंगे। सर, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी को लेकर सरकार ने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए थे जो वर्तमान समय में मैं कहूँगा निष्क्रिय हैं। ऐसे में कैसे बेरोजगारों का भला हो? और बात होती थी कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है।
भत्ता देने की बात हमने नहीं किया था। भत्ता देने वालों को उनके विधायकों ने सरकार से बाहर कर दी, ठीक है ना। हमारी सरकार लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए देखे होंगे आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रदेश के सभी संभागों में अपने औद्योगिक पतियों का मीट किया, इन्वेस्टर मीट किया, और उसके बाद भोपाल में भी पहली बार GIS ग्लोबल इन्वेस्टर मीट किया। इसके पीछे उद्देश्य यही कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन्वेस्टर आएँ और उद्योग लगाएं, तो हम अपने प्रदेश के बच्चों को रोजगार से जोड़ सकेंगे, और इसकी अपार सफलता मिल रही है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार की सफलता हमको भोपाल में मिला, उससे पहले हमारे यहाँ रीवा में भी मिला, उसमें काफ़ी कई हज़ार करोड़ के MOU हुए। हमारे यहाँ शहडोल में भी हुआ, वहाँ पर भी लगभग 30,000 करोड़ का MOU हुआ। इस प्रकार सभी जगह हुए, और उनका परिणाम भी आने लगे कि रोजगार खाली MOU नहीं हुआ है, वो उद्योगपति लोग आने भी लगे हैं, और उनको जगह ज़मीन सब आवंटित करके उद्योग की कार्रवाई भी शुरू हुई। अभी ही कुछ दिन पहले अपने यहाँ धार जिले में भी भारत सरकार के माध्यम से बड़ा औद्योगिक पार्क बनाने के लिए लगभग 2300 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। तो उतना बड़ा पार्क बनेगा तो उसमें कई उद्योग लगेंगे, टेक्सटाइल के। सर, अपना जिला काफी पिछड़ा है, आदिवासी बहुल जिला है। इस ओर कुछ उद्योगों ने बहुत पहले CM शिवराज सिंह के समय में MOU किया था, लेकिन वो लग नहीं पाए। सर, वर्तमान समय में लोगों को बड़ी अपेक्षा है कि इस जिले में भी कुछ उद्योग लगे। अब तो शायद सर रेल भी आने वाली है इस जिले में। देखिए, किसी भी जिले में औद्योगिक डेवलपमेंट के लिए कनेक्टिविटी जरूरी होता है, चाहे वो रेल का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे हवाई का भी हो। अभी हमारी सरकार ने रीवा को भी हवाई से जोड़ दिया है, वहाँ भी एयरपोर्ट चालू हो गया है, क्योंकि उद्योगपति पहले देखते हैं कनेक्टिविटी क्या है। सड़कें भी अच्छी हो रही हैं, रेल भी बढ़िया हो रहा है, तो आप भरोसा रखिए सब कुछ ठीक हो रहा है। बिजली भी अब बहुत अच्छा है, तो उद्योग भी आएंगे। इसीलिए तो सरकार लगातार इन्वेस्टर मीट सबमिट की है लगातार, है ना। तो आएंगे उद्योगपति, और यहाँ जरूर हमारी कोशिश होगी यहाँ उद्योगपति आए और लोगों को उद्योग लगाए। 1 मई को कमिश्नर BS जामोद ने संभागीय समीक्षा बैठक में शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर ने कहा कि जलगंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन बनाएं। जल संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वर्षा जल को संचित करके ही हम अपना जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत हैंडपंप तथा कुओं में रिचार्ज पिट बनाने का विशेष प्रयास करें। जिन क्षेत्रों में पेयजल संकट होता है वह जल संरक्षण के कार्य अनिवार्य रूप से कराएं। नदियों के उद्गम स्थल की साफ सफाई, घाटों की साफ सफाई, चेक डैम तथा बोरी बांध निर्माण एवं खेत तालाबों का निर्माण अनिवार्य रूप से कराएं। मनरेगा योजना से स्वीकृत तथा अधूरे कार्यों को भी अभियान की अवधि में पूरा कराएं। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सबसे बढ़कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करें। सबके सहयोग और प्रयास से ही पानी को सहेजने का प्रयत्न सफल हो पाएगा। बैठक में कमिश्नर ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल विभिन्न जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश देते हुए कहा कि पेयजल व्यवस्था की सतत निगरानी रखें। हैंडपंपों तथा नल जल योजनाओं के सुधार के संबंध में मिली सूचनाओं पर 24 घंटे के अंदर कार्यवाही सुनिश्चित करें। हर बसाहट में पेयजल की आपूर्ति अनिवार्य रूप से कराएं। कलेक्टर सरोजी सोमवंशी के निर्देशन में तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती मिनी अग्रवाल के मार्गदर्शन में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत बरसात के पहले हिरन नदी के सफाई का कार्य लगातार जारी है। दशकों से उपेक्षित पड़े हिरन नदी के सफाई का कार्य विगत 1 सप्ताह पूर्व प्रारंभ किया गया था। हिरन नदी के सफाई हेतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार करते हुए निकाय के अमले को निगरानी हेतु तैनात किया गया है। समय समय पर कर्मचारियों के द्वारा चल रहे सफाई अभियान का निरीक्षण किया गया। स्वयं भी चल रहे अभियान की निगरानी की गई। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत 1 सप्ताह पहले शुरू हुए सफाई अभियान के तहत हिरन नदी के विभिन्न स्थलों में लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तक सफाई कार्य किया गया। हिरन नदी के जल को सर्वाधिक प्रदूषित करने वाले जलकुंभी, प्लास्टिक, पॉलीथीन इत्यादि कचरे की सफाई की गई। इस सघन सफाई अभियान में विशेष रूप से सीधी के संविदाकार और समाजसेवी अनिल सिंह चौहान, ददरी का
योगदान उल्लेखनीय रहा। उक्त अभियान में जिला प्रशासन के द्वारा हिरन नदी के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए सीमांकन दल का गठन भी किया गया, जिसके तहत हिरन नदी के आसपास निर्मित मकानों को भी चिन्हित किया गया। बीते दिनांक थाना जमोड़ी में फरियादी मुकेश कुमार साकेत पिताश्री निवास साकेत उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम भगुड़ा थाना सिमरिया जिला रीवा मध्य प्रदेश ने रिपोर्ट लेकर कराया है कि मैं दिनांक आज 30/4/2025 को अपने ससुराल पडरा से समय करीबन 10:30 बजे दिन बाईपास रोड पर नाश्ता लेने आया था। नाश्ता लेकर जाते समय बाईपास रोड पर ही दो लड़के मिले जो मेरे से लिफ्ट मांगे और मेरे मोटरसाइकिल पर बैठ गए। थोड़ी दूर जाने पर दोनों ने मेरी मोटरसाइकिल रुकवा दिया। तब तक एक तीसरा लड़का मेरे जेब से मेरी मोबाइल जबरदस्ती छीन लिया और दोनों लड़के मेरे साथ मारपीट करके मेरी पल्सर मोटरसाइकिल जबरन ले गए हैं। मारपीट से मुझे कई जगह चोट भी लगी है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं थाना प्रभारी जमोड़ी उप निरीक्षक दिव्य प्रकाश त्रिपाठी द्वारा पुलिस टीम का गठन कर आरोपियों की धरपकड़ हेतु रवाना किया गया एवं पुलिस टीम ने पुलिस सीसीटीवी कंट्रोल रूम पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों को चिन्हित किया गया एवं घटना करने वालों की पहचान आसपास के क्षेत्रीय लोगों से कराई गई तथा संदेही संजीव साकेत पिता नरेश साकेत उम्र 18 वर्ष निवासी पडरा, 2 नीरज साकेत पिता स्वर्गीय तीरथ प्रसाद साकेत उम्र 18 वर्ष निवासी पडरा थाना जमोड़ी तथा एक विधि विरुद्ध बालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई जो अपना अपराध स्वीकार किए एवं लूटे गए मोबाइल फोन तथा मोटरसाइकिल को जब्त करवाए, जिसके बाद वैधानिक कार्यवाही उपरांत आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। रिपोर्टर हिमाई रोतेला ने बताया कि नैनीताल में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद आक्रोशित जनता ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए नगर पालिका परिषद ने उसे अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है। घटना के बाद आक्रोशित जनता ने मांग की है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए और आरोपी को शीघ्र सजा दी जाए, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। पुलिस ने कहा कि वह मामले की गहराई से जांच कर और सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं आक्रोशित जनता को देखते हुए शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।